एक होती है देश की राजनीति और एक होती है बिग बॉस के घर की राजनीति। दोनों राजनीतियाँ देखने वाली मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं और आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? धन्यवाद आपका। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बड़ा अच्छा अनुभव वहाँ रहा मेरा। लेकिन सोनाली जी, जब भी आपका नाम आया था पहले तो ऐसा लगा था कि कुछ बहुत दमदार चीज़ होने वाली है। क्या हुआ? गुम हो गई वो सोनाली जी या टारगेट हो गई वो सोनाली जी? देखिए, दमदार की जहाँ बात आती है तो हम जब बाहर की दुनिया में काम करते हैं, हमारे कुछ राजनीतिक क्षेत्र के कुछ मुद्दे रहते हैं तो वहाँ दम ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन जब घर में गए, सब लोगों ने अपनापन दिया, प्यार दिया, तो वहाँ क्या दम दिखाना था। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं और अगर इंसान अच्छा है तो वो उसके लिए भावुक हो जाता है। कई बार अगर वो उसको हर्ट भी करता है तो चलो कोई बात नहीं, अपना ये छोड़ दो। तो मेरे साथ ये हो गया कि मैं इमोशनल हूँ और मैंने ज़्यादा ही उन लोगों को अपना माना और मुझको समझने में टाइम लगा कि ये लोग गेम खेल रहे हैं मेरे साथ और मुझे जवाब देना ही होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब समय आया, मैं 2 हफ्तों के बाद मैंने जवाब दिया भी और बहुत अच्छे ढंग से दिया, अपनी बात को भी रखा। साथ ही सोनाली जी से ये पूछना चाहेंगे, रोटी वाला जो टास्क तो नहीं कह सकते, लेकिन वो संभव ऐसा हुआ कि सभी का दिल दुखा कि रोटी कैसे डस्टबिन में डाल दी। हम जानना चाहते हैं, थोड़े में बता सकते। देखिए, इसको इशू बनाया गया क्योंकि बिग बॉस के घर में एक नियम है कि कोई भी अपनी प्लेट को खाने के साथ नहीं रखेगा। अगर उसमें कुछ खाना है तो एक डस्टबिन बनाया गया है वेस्ट खाने के लिए, जो बाहर जाता है और जो मेरे ख्याल से जानवरों को ही डाला जाता है वो डस्टबिन का जो वेस्ट खाना होता है। तो मैंने शुरू से वो नियम देखा था और मैं नियमों का उल्लंघन मैंने बिग बॉस के घर में एक भी नहीं किया। बाकी लोग करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन मैं नियमों को फॉलो करने वाली हूँ हमेशा से ही। तो वो नियम जो प्लेट को साफ़ करने का था वो मैंने करके रखा, क्योंकि हर कोई, जैसे रोटियां बच जाती थी तो 15-15 रोटी भी डस्टबिन में डाली गई है, बचा हुआ खाना डाला गया है। अर्शी खान भी अपना 2-2, 3-3 दिन फ्रिज में रखती है, फिर बचा हुआ जो खाया नहीं जाता तो डस्टबिन में डालती है। हर कोई करता है, तो मेरे पे ही ये नियम कैसे लागू हो गया कि मैंने वो एक निवाला, और वो निवाला भी नहीं बचता, वो डस्टबिन में नहीं जाता, वो मेरे पेट के अंदर जाता। मुझे मतलब भूख थी उसकी और मुझे खाना था, लेकिन उसको मुझे वहाँ डालने के लिए, छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया गया, बातें सुनाई गई, मैं इतना रो रही हूँ। आप अपने पे लेके देखिए, आप जब खाना खा रही है, घर में बैठी है, आपके घर में झगड़े होते हैं, क्या आप वो खाना खा पाएंगी? आप थाली को सरका देंगी ना? नहीं खाएंगी ना? मैंने सरका के रखा इसलिए नहीं कि मैं नियम तोड़ देती, अगर प्लेट में खाना छोड़ती तो वो नियम का उल्लंघन होता। बिग बॉस के घर के नियम का उल्लंघन मैंने नहीं करना था, इसलिए मैंने वो डाला और मुझे टॉर्चर किया गया, इसीलिए वो बाइट मेरी बच गई थी। उस पर मेरा हक था, वो मेरे पेट में ही जाता। एक और सवाल इनसे जानना चाहेंगे, किसान की बेटी हैं, साथ ही में निवाले की बात कर रही हैं, हर्ट होता है, अन्न का अपमान आपको खुद को पसंद नहीं। अभी किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों के सामने आया है, कुछ अलग विभत्स रूप भी देखना मिला, लोगों को हर्ट भी हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उस विषय में हम ना करें, क्योंकि मैं अभी घर के अंदर, मुझे पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वी रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। इनसे जानना चाहेंगे कि एक एक शब्द में अगर किसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। रुबीना बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, और मुझे जहाँ तक लगता है ट्रॉफी वही जीत के जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे शातिर, फरेबी और चतुर लोग चाहिए, और रुबीना के अंदर ये सारी खूबियाँ हैं, तो वो इन खूबियों के साथ मुझे लगता है ट्रॉफी हासिल करने वाली है। अभिनव बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा सुलझे हुए हैं, सोच समझ के सब करते हैं, और जिनको मैंने देखा सोच समझ के चीज़ें प्लान करते हुए, जब एक बार मेरे अगेंस्ट भी गया था वो मामला, तो सोच समझ के करते हैं और अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने शायद पत्नी को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है कि मेरी पत्नी ट्रॉफी जीते, तो उनके लिए वो खेल रहे हैं, और पति का जब इतना सपोर्ट मिले तो क्यों ना, मतलब कोई जो महिला है वो नहीं जीतेगी। तो अभी अभिनव जी अपनी पत्नी के प्रति पूरे लॉयल हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। निकी तंबोली के बारे में क्या कहते? निकी तंबोली के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन उसके रग रग में बिग बॉस बसा हुआ है। वो बिग बॉस से बाहर ही नहीं आना चाहती, और मुझे लगता है कहीं वो जादू उसके सर पे इतना चढ़ गया, बाहर आके उसका वो दिमाग ना खराब हो जाए
और मुझे लगता है उसको थोड़ा बहुत बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में काम करना है। बिग बॉस बाहर नहीं चलता, लोग ईंट का जवाब पत्थर से भी देते हैं, तो तेरी जो गालियाँ और वो चीज़ें बदतमीजियाँ उसका जवाब कहीं लोग सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के ना मारे, निक्की तंबोली की हालत ऐसी कर दे, तो निक्की तंबोली सुधर जाओ, दिल तुम्हारा अच्छा है, अच्छे दिल की रहो। अर्शी और राखी, जी राखी के बारे में मैं कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे दिल की है राखी। राखी से अच्छा दिल मुझे नहीं लगता उस घर में किसी का होगा, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उसने जितना मुझे सपोर्ट किया शायद ही घर में किसी ने किया मुझे। राखी ने मुझे हर बार कहा, दीदी ये करो, दीदी वो करो, दीदी एंटरटेनमेंट के लिए करो, आपको घर में रहना है, टिकने के लिए कुछ करो। मैं कहती हूँ राखी मुझसे नहीं होता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो राखी ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा रहता है। कभी कभी तो देखो गुस्सा सभी को आता है, रिप्लाई करते हैं सब लोग गुस्से को में, क्योंकि उसको आगे से अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो वो करेगा ही। तो राखी कुल मिला के बहुत अच्छी है। अर्शी खान के बारे में कहना चाहती हूँ कि वो भी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण वो अपने दोस्तों के साथ ही बुरी बन जाती है और स्वार्थी हो जाती है। तो उसने ऐसा किया है, मैंने उसको करते हुए देखा है। वो एक बात जो आपने बिग बॉस के घर में सीखी, मैंने सीखा कि मैं बातों को दिल से लगा लेती हूँ। कोई मुझे हर्ट करता है या कोई किस्सा बन जाता है तो मैं उसको लंबा खींचती हूँ, दूसरे दिन भी उसी पे बात करती हूँ अपने दोस्तों से, अरे उसने मेरे साथ ऐसे किया, क्यों किया, मैं उसका जवाब मांगती हूँ। तो मुझे राहुल और अली ने बताया, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन लोगों ने कहा कि मैम आप ऐसा करती हो, आप बात को रबड़ बना देती हो, खींचती हो बहुत, उस मुद्दे को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर क्लियर हो गया है तो दूसरे को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए कि हाँ उसको बार बार कह रहे हो, फिर वो कि ये बात की थी तूने, ये नहीं करनी चाहिए थी, फिर उन्हीं बातों पे आ जाते हो। तो मैंने सीखा है कि मैं आगे से मैं कोशिश करूँ कि रबड़ ना बनाऊँ, मुद्दों को ख़त्म कर दूँ जल्दी। तो मैंने ये सीखा वहाँ से। चलिए शुक्रिया हमसे बात करें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।